नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज एक नई कहानी लेकर। कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी। एक बार एक बहुत धनवान सेठ जी थे। उनके एक जवान खूबसूरत बेटा था जो उनके व्यापार में उनका साथ दिया करता था। अपने जवान होते बेटे को देखकर सेठ जी के मन में विचार आया कि क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। तो सेठ जी ने एक सुंदर सुयोग्य कन्या देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आने से सेठ जी और उनकी पत्नी खुश, और पत्नी मिल जाने से सेठ जी का बेटा खुश। इसी हंसी और खुशी में जीवन यापन करते करते 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। विवाह के 2 साल बाद सेठ जी की बहू गर्भवती हुई, जिससे सेठ जी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें अपने पोते या पोती का मुख देखने को मिलने वाला था। लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर सेठ जी के बेटे के मन में जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और उसने सोचा होने वाली संतान को उत्तम श्रेणी का जीवन देना होगा, मगर उसके लिए बहुत धन कमाना होगा। तो धन कमाने की लालसा लिए सेठ जी का बेटा अपने पिता से आज्ञा लेकर तथा अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर धन कमाने परदेश चला गया। अब परदेश में रहकर मेहनत करके सेठ जी के बेटे ने बहुत धन कमाया। लगभग 17 साल जब धन कमाने में बीत गए तो सेठ जी के बेटे के मन में विचार आया कि अब बस बहुत हो गया, चलो वापस अपने घर चलते हैं। तो अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना देकर सेठ जी का बेटा जहाज में बैठ गया। जहाज में उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो दुखी मन से बैठा था। सेठ जी के बेटे ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहां ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर सेठ जी के बेटे ने सोचा कि इस देश में तो मैंने बहुत धन कमाया, ये तो मेरी कर्म भूमि है, अब इस देश का मान तो रखना ही चाहिए। तो उसने उस व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ जी के बेटे को यह सौदा महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखना था। तो उसने बोला कि 500 स्वर्ण मुद्राएं कोई ज्यादा नहीं है, लीजिए आप 500 स्वर्ण मुद्राएं लीजिए और मुझे वो ज्ञान सूत्र बताइए। तो उस व्यक्ति ने पहला ज्ञान सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। तो सेठ जी के बेटे ने वो सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। अब कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ जी का पुत्र रात्रि के समय अपने नगर में पहुंचा। तो उसने सोचा कि इतने सालों के बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से घर पहुंचा जाए और सीधा पत्नी से मिला जाए, मुझे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की तरफ निकल गया। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सेठ जी का बेटा सीधा अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गया। तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसने अपनी पत्नी के पास एक युवक को सोता हुआ पाया। यह देखकर सेठ जी का बेटा अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता रहा और ये यहां अन्य पुरुष के साथ सोई हुई है, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली। अब वो उन दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि उतने में उसे वो 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। तो वो सोचने के लिए रुका और उसने अपनी तलवार पीछे खींच ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार पीछे खींची तो पास में रखा बर्तन उससे टकरा गया और उसके गिरने की आवाज से उसकी पत्नी जाग गई। जैसे ही उसकी पत्नी की नजर अपने पति पर पड़ी तो वो खुश होकर अपने पति के पास आई और उससे लिपट गई और बोली कि आपके बिना जीवन सूना था, इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए पता नहीं चला, अब मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। लेकिन सेठ का बेटा तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने पलंग पर सोते हुए युवक को उठाते हुए कहा कि बेटा जागो, देखो तुम्हारे पिता आ गए। सालों से जिनके बारे में तुम मुझसे पूछते आ रहे थे आज वो तुम्हारे सामने खड़े हैं, उठो। तो वो युवक उठकर जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुका, उसके माथे पर रखी पगड़ी गिर गई और उसके बाल खुल गए। तो सेठ की पत्नी ने कहा कि स्वामी, ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आंच न आए इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पाला और पोसा है और संस्कार दिए। पत्नी के मुख से यह वचन सुनकर सेठ जी के बेटे की आंखों में आंसू आ गए।
वो अपनी पत्नी का समर्पण देखकर अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर गया और रुंधे हुए गले से उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और सोचने लगा कि आज अगर मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में ना जाने मैं क्या अनर्थ कर बैठता। अज्ञानता में मैं अपने परिवार को ही नष्ट कर बैठता। ये ज्ञान का ये सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगा लगा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस ज्ञान के सूत्र के लिए मैंने जो 500 स्वर्ण मुद्राएं दी वो भी कम थी। और फिर वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। सबसे पहले कहानी सिखाती है कि आप जिस देश में रहें, जहां भी काम करने जाएं, वो आपकी कर्म भूमि है। उसके मान सम्मान के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े आप कीजिए। तभी सेठ के बेटे ने 500 स्वर्ण मुद्राएं एक छोटे से ज्ञान सूत्र के लिए दे दिए थे। इससे उसे आत्म खुशी हुई। और दूसरा, आप अपने परिवार पर, अपने लोगों पर, अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा कीजिए। आप चाहे कहीं भी रहें, अगर आप ईमानदार हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, तो यकीन मानिए वो भी आपके लिए ईमानदार है, वो भी आप पर भरोसा करते हैं। भगवान सदैव आपके साथ रहेगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। और दूसरी बात, कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे हर पहलू पर विचार जरूर कीजिए। विचार करने से क्या होगा कि आपको सही रास्ता मिलेगा, आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद।